अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी स्पीक्स और मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान हैदर। नाजरीन, आपको आगाह करते चले, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, गहमा गहमी अरूज पे है, इलेक्शन करीब आ रहा है जैसे जैसे, उन हालात से नाजरीन आपको बताते चले कि ताज़ा तरीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो जलसा किया अपना, उसमें नून लीग पर और पीटीआई पर वो अच्छा खासा बरहम हुए, जिसमें नून लीग को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नून लीग झूठे वादे करती है और इनके लीडर्स जब बीमार होते हैं दिल के दौरों का बहाना करके लंदन दौड़ जाते हैं, और हमने सिंध के हर ज़िला में फ्री इलाज के लिए हस्पताल बनाए हैं और हम बनाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हुआ तो इलाज भी इधर से ही करवाएंगे। ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, और सीधा सीधा ये तीर चला नवाज शरीफ पर, क्योंकि वो लंदन गए थे बीमारी का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवा के अपनी कैद के दौरान। दूसरी तरफ नून लीग कहती है कि जितनी मेहनत जितनी कोशिशें नून लीग की पूरी टीम ने की हैं मुल्क को संवारने के लिए, वो ना किसी हुकूमत ने और ना ही किसी दूसरी पार्टी ने उनके साथ मिलके की। अब बात आ जाती है कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीटीआई को बैक करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं उनके बाद जो अपीलें हैं वो भी दायर करने में मुश्किलात हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मुश्किलात आगे भी हमें दिखाई जाएंगी। और लतीफ़ खोसा का मजीद ये कहना था कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी तो बल्ले के निशान पे ही लड़ेगी, और कोई भी बल्ले का निशान पीटीआई से छीन नहीं सकता। ये हमारा हक है और हम इस हक पे डटे रहेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान जो कि चेयरमैन पीटीआई की बनाए हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको कलअदम कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के कागजों में तो पीटीआई का कोई चेयरमैन नहीं है, और पीटीआई की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ेगी, और तमाम कारकुन अलहदा अलहदा जो इलेक्शंस के निशान हैं उन पे लड़ेंगे। कोई एक मखसूस निशान भी पीटीआई को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटीआई का अंडरा पार्टी इलेक्शन ही इलेक्शन कमीशन ने कालअदम करार दे दिया। अब पीटीआई इस निशान के लिए पेशावर हाई कोर्ट में लड़ी, फिर लाहौर हाई कोर्ट में लड़ी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा उनको निशान वापस किया, फिर उनसे छीना, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये काबिल समात ही दरख्वास्त नहीं है, उन्होंने भी जल्दी जल्दी निपटा दिया। अब वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला करेगी जो नज़र आ रहा है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, और पीटीआई का हर कैंडिडेट बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या पीटीआई इलेक्शन में अच्छे वोट ले सकेगी, और क्या पीटीआई का जो पहला मकाम था वो बाकी रह सकेगा? क्या वकील साहिबान जिनके हाथों पीटीआई की आजकल बाग दौड़ है वो संभाल सकेंगे? और दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि मरियम नवाज लाहौर छोड़ के सरगोदा में इलेक्शन लड़ने क्यों आई हैं? क्या उनसे उधर मुकाबला नहीं होता था, और क्या वो डर के सरगोदा आई हैं? ये सारी बातें देखते हुए नाजरीन आपको ये बातें सोचनी चाहिए कि वोट ज़मीर को देना चाहिए, वोट हक का होना चाहिए। जब भी कैंडिडेट आपके पास आए तो उनसे पूछें कि भाई आपने हमें क्या दिया। जैसे बिलावल से आजकल जलसों में कोई पूछ नहीं रहा कि बिलावल साहब आपकी पार्टी की हुकूमत पिछले 30 सालों पर सिंध पर बिराजमान है, जहाँ पे लोकल बॉडी और तमाम सूबाई जो मामलात हैं वो आपकी पार्टी देख रही है, लेकिन सिंध में आज भी बिजली के मसले, पीने के पानी के मसले, स्कूलों के मसले, डॉक्टर्स के मसले, हॉस्पिटल्स के मसले नहीं हल हो रहे। तो आप कितने मौके चाहते हैं सिंध के लिए, और कब तक गरीब आवाम पिसती रहेगी? एम के एम के रहनुमा ने कल तकरीर करते हुए कहा कि हमारा मंशूर और हमने आइन को एक अच्छी नोयत की सारी जो डिटेल है वो रख दी है इलेक्शन कमीशन के सामने, अवाम के सामने। हम आइन में जो तरमीम करना चाहते हैं या हुई हैं उन पे अमल करेंगे, और हम आवाम को बोझ नहीं मुल्क का असासा समझेंगे, और लोगों को समझना चाहिए। ये एम के रहनुमाओं की
باتیں چل رہی ہیں۔ میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کراچی تک محدود رہے گی ایم کیو ایم؟ پورے پاکستان میں ان کے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں؟ کیا وہ کراچی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ پیپلز پارٹی پچھلے کئی عرصوں سے وہاں پہ اپنی تخت نشینی میں مصروف ہے؟ تو ذرا سوچئے کہ کیا یہ لوگ ہمارے کچھ لگتے ہیں؟ کیا یہ ملک کا فائدہ سوچتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھئے جب یہ آپ سے ووٹ مانگنے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان حیدر، اور مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔